कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप अपना सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो, वो हमें इंग्लिश में बताओ। अब क्वेश्चन जो है हमें इंग्लिश में पूछा है, तो आंसर भी इंग्लिश में देना है। आज मैं आपको बताऊंगा मेरा डेली रूटीन, वो भी इंग्लिश में, और गारंटी देता हूं कि आज आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप इंग्लिश के 10 सेंटेंसेस तो बहुत आसानी से बोलने लगोगे, यानी बहुत सिंपल वे में। आज के बाद चाहे आपको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन आई गारंटी इस क्लास को देखने के बाद कम से कम 10 से 15 सेंटेंसेस आप बहुत आसानी से बोल दोगे। दोस्तों, हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। हम उठते हैं, हम उसके बाद ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर शाम को क्रिकेट खेलते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक, गाना बन गया ना ये तो, सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन हमें इंग्लिश से मतलब है, गाने से नहीं। ओके, सो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टू द इवनिंग हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, मैं क्या क्या एक्टिविटीज करता हूं, एक एग्जाम्पल लेकर मैं अपना कंप्लीट रूटीन बताऊंगा, और आपको वैसा का वैसा अपना रूटीन बताना है और उसको इस कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप नए हैं तो प्लीज आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट तो आपके लिए खुला है। चलिए देखते हैं, आपको बताता हूं कि हाउ टू टेल रूटीन। तो मैंने यहां पे हेडिंग डाल दी, माय डेली रूटीन। ओके, लेट्स बिगिन। दोस्तों, मजे की बात यह है कि जब भी हम डेली रूटीन का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनता है। अब उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जब भी आपको इसका कोई भी एक सेंटेंस बनाना है तो आपको कंप्लीटली सिंपली सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन वी हैव टू राइट ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको ये नहीं पता हो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूं 10 सेकंड में। सब्जेक्ट यानी जो मैं या तुम या ही शी इट आई वी दे यू, जो सेंटेंस के बारे में बात करता है। वर्ब आपको पता ही है, जाना, खाना, पीना, लड़ना, झगड़ना, पढ़ना, सुनना, इतनी वर्ब्स तो हर किसी को आती है यार। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम। अब देखिए, सबसे पहले हम जैसे उठते हैं हम क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं, जैसे मैं बताऊं, तो मैं यहां पर अपना रूटीन लिखने से पहले आई एम ड्रॉइंग अ लाइन, और मैं इसे लाइंस में लिखूंगा। जैसे मैंने पहला लिखा सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस, पहली एक्टिविटी क्या है, मैंने कहा, मैं यहां पर स्टार बना देता हूं, मैंने कहा कि मैं सुबह कितने बजे उठता हूं पता है, 6 बजे। तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। सो नाउ अगर हमें इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो बहुत सिंपल है। अच्छा, इंग्लिश ना हमें आती है, हमने मन में हवा बना के रखा है। दोस्तों, हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस में 2-2 महीनों में बच्चों को गारंटी से इंग्लिश सिखाते हैं। व्हाई डू वी डू दिस? बिकॉज वी नो कि इंग्लिश आपको आती है। देखो, इस मे को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। सुबह को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग बोलते हैं। 6 को क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं। बजे को क्या बोलते हैं, ओ क्लॉक बोलते हैं। उठता हूं को क्या बोलते हैं, वेकअप बोलते हैं। बचा ही क्या? ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके इंग्लिश आपको पता नहीं है? यू नो गाइस, इंग्लिश तो आपको पता है, बस आपको ना उसे अरेंज करते नहीं आता है। तो देखो, मे को बोलेंगे आई, ठीक है। उसके बाद वर्ब चाहिए, हमें वर्ब लगानी पड़ेगी। तो उठने को बोलते हैं वेकअप या गेटअप, हमने लगा दिया वेकअप। अब आई वेकअप, कब उठते हो भाई, 6 बजे। तो आपने बोला 6 o'clock। आपने बोला भैया 6 बजे कब, सुबह, मॉर्निंग में। तो यहां पे लिख दोगे इन द मॉर्निंग। आपने क्या लिख दिया, इन द मॉर्निंग। जैसे उठते हैं बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आपने कहा सर मैं तो 8 बजे उठता हूं, तो भाई बोल दे आई गेट अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। आपने कहा सर मैं तो रात को 4 बजे उठ जाता हूं, भैया वो रात को 4 बजे नहीं होता है, सुबह होता है। तो आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब आपने अगला सेंटेंस, भाई आगे मैं क्या करता हूं, तो मैंने कहा कि इसके बाद, मैंने क्या कहा कि इसके बाद मैं ब्रश करता हूं। तो मैं ब्रश, यानी दांतों को ब्रश करेंगे, मैं ब्रश करता हूं। तो इसको बनाना है। अब बताओ, क्या आपको इसकी इंग्लिश नहीं आती है? आप बोलोगे सर मत मजे लो, आती है। देखो, मे को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। ब्रश को क्या बोलते हैं, ब्रश बोलते हैं। तो कुछ है ही नहीं ना इसमें। तो आपने यहां पर लिखा आई
ब्रश, लेकिन ब्रश आप किसको करते हो? अपने दांतों को। तो आई ब्रश माय टीथ, बहुत सिंपल है। आई ब्रश माय टीथ, एक दांत को टूथ बोलते हैं, एक से ज्यादा दांतों को क्या बोलते हैं? टिथ बोलते हैं। आपने कहा सर इसके बाद क्या करते हो? मैंने कहा भाई बाकी काम तो बता नहीं सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद मैं चाय पीता हूं या कॉफी पीता हूं। तो मैंने कहा कि मैं कॉफी पीता हूं, मैं कॉफी पीता हूं। पीता में शायद छोटी की मात्रा आएगा, देख लेना अपने हिसाब से। मैं कॉफी पीता हूं। अब यहां पर बताओ, मे को तो आई बोलते हैं, कॉफी को कॉफी बोलते हैं, पीता को ड्रिंक बोलते हैं या टेक बोलते हैं। तो मैंने कहा आई टेक कॉफी। अब मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं, आई टेक अ कप ऑफ कॉफी, क्योंकि अंग्रेजी में मॉडर्न में देखें तो बोलेंगे आई टेक अ कप ऑफ कॉफी। जैसे आपको बुलाना हो ना, एक कप चाय लाओ, तो ऐसे बोलो आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी। ऐसे नहीं बोलना एक कप टी लाओ, ब्रिंग अ कप, ब्रिंग अ वन कप कॉफी, नहीं, अ कप ऑफ कॉफी। जैसे एक ग्लास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये प्रोफेशनली तरीका होता है। तो मैं काफी पीता हूं, काफी नहीं भाई सर, इसको काफी नहीं पढ़ेंगे, कॉफी पढ़ेंगे। तो आई टेक कॉफी। सर उसके बाद क्या करते हो? मैंने कहा भाई कॉफी पी लिया तो थोड़ा वॉक पर जाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि मैं मॉर्निंग में घूमने जाता हूं, मतलब थोड़ा सा चलना पड़ता है फ्रेश एयर के लिए। मैं घूमने जाता हूं, एक गाना भी है हमारे मध्य प्रदेश में, घूमने जा सूरे। मजाक कर रहा हूं, ज्यादा मजाक नहीं करता वरना आप लोग गुस्सा मान जाओगे, है ना? अच्छा बताओ, आपको फनी वे में पढ़ना पसंद है, मजाक मजाक में, या फिर सीरियस होके पढ़ना पसंद है? आप अपना रूटीन इस कमेंट में लिखना। और ये क्लास कैसी रही, अपने विचार बताना, तो कमेंट में लिखना। आगे बढ़ जाते हैं। मैं घूमने जा सूरे, मैं घूमने जाता हूं। चलिए तो कैसे बोलेंगे? आई गो फॉर अ वॉक। आई गो फॉर अ वॉक, मतलब आप, मैं चाहूं तो यहां पर ये भी ऐड कर सकता हूं, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सुबह की वॉक को मॉर्निंग वॉक कहा जाता है। तो आई गो फॉर अ वॉक। आगे बढ़ते हैं, सर आगे क्या करते हो? मैंने कहा उसके बाद तो नहाना पड़ेगा भाई, है ना? तो मैंने कहा कि मैं नहाता हूं। तो मैं वैसे मैं एक्सरसाइज भी करता हूं, पर एक्सरसाइज को भी स्किप कर देते हैं। मैं नहाता हूं, ठीक है? तो कैसे बोलेंगे? तो मैंने कहा आई, और नहाने के लिए ना एक वर्ड आता है टेक, तो आई टेक बाथ। सिंपल सी बात है। आप चाहो तो टाइम भी मेंशन कर सकते हो। मैं 4 बजे, मैं 7 बजे नहाता हूं, तो आई टेक बाथ एट 7 o'clock। आप 8 लगा दो, ठीक है? इस तरीके से आपने आपने मॉर्निंग का रूटीन देखा, समझ में आया? आगे बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। अब इतना तो हो गया है, सर आगे बढ़िए। तो भैया हमने आगे चालू कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमने वापस हमारा अगला पॉइंट लिखा है। सर आगे क्या करते हो? भाई नहाने के बाद तो मैं तैयार होता हूँ, तो मैं तैयार होता हूँ, बहुत सिंपल है। मैं तैयार होता हूँ, कैसे बोलेंगे? तो आप बोलोगे आई गेट रेडी, है ना? आई गेट रेडी, आई गेट रेडी मतलब मैं तैयार होता हूं। उसके बाद क्या करते हो भाई? मैंने कहा बहुत सिंपल है समझाना। उसके बाद मैं क्या करता हूं? तो मैंने यहाँ पे ना फिर लिख दिया, फिर मैं नाश्ता करता हूं, नाश्ता करता हूं। तो इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? बहुत सिंपल है। अच्छा आपको अंग्रेजी तो आती है, तो फिर को बोलते हैं देन। क्या बोलते हैं? देन आई टेक या ईट या हैव, आई हैव भी बोल सकते हैं। आई हैव या टेक या ईट ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? देन आई टेक ब्रेकफास्ट, देन आई हैव ब्रेकफास्ट। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए लाइक करिए फटाफट, और अपने कमेंट में अपने व्यूज बताइए। और सभी लोगों को अपने अपने रूटीन बताना है। और अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और एक बार पता लगाइए। बेसिक से सीखना हो तो बेसिक सिखाएंगे, एडवांस सीखना हो तो एडवांस सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूं? ब्रेकफास्ट कर लिया। अब इसमें एक पॉइंट और छूट गया, मैं सुबह से पूजा भी करता हूँ थोड़ी बहुत, तो वो पॉइंट छूट गया। और 2 पॉइंट छूट गए, वन इज पूजा, वन इज एक्सरसाइज। तो आई डू एक्सरसाइज एंड आई ऑल्सो वर्शिप द गॉड इन द मॉर्निंग। आगे बढ़ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद मेरा लंच पैक हो जाता है, फिर मैं क्या करता हूँ? फिर मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये फिर को हटा देते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल अपनी कार से जाता हूँ।
तो मैं स्कूल कार से जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे वाहन भी ऐड कर दिया। आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास कार है, मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर किसी जैसे आप बाय इस बस से जाते हो बेटा, तो आपको बाय बस एक रूटीन में आ जाएगा बोलने में। तो मैं कार से जाता हूँ, तो आपने बोला आई गो टू स्कूल आई गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है? आई गो टू स्कूल बाय बस। भाई मैं स्कूल में ही पढ़ाता हूँ, इसलिए बस से कार से स्कूल जाता हूँ। तो आई गो टू स्कूल बाय कार, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे मैं क्या करता हूँ? तो दोस्तों आगे में जो है वहां पर बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप ऑफिस में काम करते होंगे। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। इस तरीके से आप जो है सेंटेंस लिखेंगे। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे आई टीच स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है ना। हमें हर बार क्या चाहिए? हमें मैं तो कंपलसरी है, हर बार आई तो हम लिख ही रहे हैं, बस वर्ब का फॉर्म याद करो और ऑब्जेक्ट लिख दो। अब हम इसे हिंदी में लिखने के बजाय अब हम सीधा इंग्लिश में लिखेंगे, ताकि वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचा जाए। अब उसके बाद भाई पढ़ाता हूं, फिर मैं अपना लंच करता हूं। तो आई हैव लेने के लिए, खाने के लिए हैव लगाते हैं, ईट लगाते हैं। आई हैव माई लंच एट 12:30। मैं 12:30 बजे खाना खाता हूँ। उसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो उसके बाद आप वापस भी तो आते हो ना, तो आप बोलोगे देन आई कम बैक। देन आई कम बैक होम। मैं घर वापस आता हूँ कितने बजे? 8:30 या जो भी टाइमिंग आप बोलो। इस तरीके से मैंने अपना रूटीन बना दिया। तो अब इसके बाद मैं क्या करता हूं? अब हमें एक आइडिया लग गया है कि हम किस तरीके से अपना रूटीन बनाते हैं। समझ में आया? यहां मैंने मॉर्निंग रूटीन लिखा, ये मेरा नून रूटीन है। उसके बाद फिर हम इवनिंग में आते हैं। तो इतना सारे सेंटेंसेस बनाते बनाते हमें एक आइडिया हो जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते। हमें बस वर्ब की नीड है। फिर जो है मैं मॉर्निंग इवनिंग में वापस घर आता हूँ, फिर मैं चाय पीता हूँ या कॉफी पीता हूँ। तो देन आई टेक कॉफी एट 5 o'clock। आफ्टर दैट आई टेक रेस्ट फॉर 15 मिनट्स। देन व्हाट आई डू, फिर मैं क्या करता हूँ दोस्तों? तो उसके बाद मैं कोचिंग चले जाता हूँ। देन आई गो टू कोचिंग, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ। आई टीच सम स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सीखते हैं। देन आई टेक योर लाइव क्लास, उसके बाद मैं आपकी लाइव क्लास लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं शाम को कुछ राइटिंग वर्क करता हूँ, मुझे राइटिंग करना पसंद है। देन आई डू सम राइटिंग वर्क। उसके बाद मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। सो आई टॉक टू माई फैमिली मेंबर्स बिकॉज आई लिव आउटसाइड। उसके बाद मैं कभी कभी मूवीज देखता हूँ। देन समटाइम्स आई वॉच मूवीज, मोटिवेशनल मूवीज। देन आई टॉक टू माई टीममेट्स, फिर मैं अपने टीममेट्स से बात करता हूँ जो मेरे साथ काम करते हैं। देन आई टॉक टू माई टीममेट्स। आफ्टर दैट आई प्लान माई डे। मैं कल क्या करने वाला हूं उसका प्लान मैं आज ही कर लेता हूं। सो आई प्लान माई डे फॉर टुमारो। आफ्टर दैट आई प्रे टू गॉड, फिर मैं प्रार्थना लेता हूं। देन आई गो टू बेड, फिर मैं सो जाता हूं। तो दिस इज द रूटीन इन विच दिस इज द वे टू टॉक अबाउट योर रूटीन। आई होप आपको मेरा रूटीन अच्छा लगा होगा। आप अपना रूटीन ऑनेस्टी बताइए और कमेंट में बताइए। सभी का रूटीन, एक एक का रूटीन पढ़ूंगा दोस्तों, मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूं। आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि अपना रूटीन इंग्लिश में कैसे बताते हैं। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए। टाइम ऐड करना है तो ऐड लगा दीजिए। बाय बस जाते हो तो बाय बस, बाय कार, और आप कहां जाते हो वो भी आप लिख सकते हैं। तो हुआ ना आसान। चलिए इस वीडियो को कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। अरे 5 नहीं तो कम से कम 2 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।